हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बुनियादी कौशल विकास सत्र आपका 2026-27 की आपकी न्यू वर्कबुक है। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे दोहरान 3। देखिए, दोहरान 3 में आपका पहला क्वेश्चन है, चित्रकथा पर चर्चा कर कहानी लिखिए। देखिए, इस तरह से ये चित्र दिया गया है। इस चित्र को देखकर आपको कहानी लिखनी है। आपको लिखना है, नदी किनारे एक जामुन का पेड़ था जिस पर एक बंदर रहता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। दोनों अच्छे दोस्त थे। बंदर रोजाना मीठे जामुन मगरमच्छ को खिलाता था। एक दिन मगरमच्छ जामुन अपनी पत्नी के लिए ले गया। पत्नी ने जामुन खाए और कहा, ये फल इतने मीठे हैं तो बंदर का दिल बहुत मीठा होगा, मुझे उसका दिल चाहिए। बंदर को बोला, मेरी पत्नी ने खाने पर बुलाया है मेरी पत्नी ने खाने पर बुलाया है। मगरमच्छ ने बंदर को सारी बात बताई। वे वापस पेड़ पर आए। बंदर उछलकर पेड़ पर बैठ गया और उनकी दोस्ती टूट गई। तो आपको इस तरह से बंदर और मगरमच्छ की कहानी आपको लिखनी है। चित्र देख के तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, दिए गए शब्दों को पढ़िए तथा हलंत वर्ड, स्वर रहित वर्ड वाले शब्दों पर घेरा लगाइए। देखिए, तो आपको देखिए यहाँ पे लिखा है बस्ता, तो यहाँ पे आपको इस तरह से गोला लगाना है। और यहाँ पे लिखा है पक्का, तो यहाँ पे आधा का में आपको गोला लगाना है। और मगरमच्छ में यहाँ पे छ में आपको गोला लगाना है। और यहाँ पे विद्यार्थी में ये हलंत वाला है ना दा, इसमें आपको गोला लगाना है। और विद्यालय में देखिए हलंत वाले में आपको गोला लगाना है। सच्चा में इसमें आपको गोला लगाना है। और स्वादिष्ट में देखिए यहाँ पे आपको गोला लगाना है। और लास्ट में और यहाँ पे पट्टा में ये हलंत वाले में आपको गोला लगाना है। तो आप इस तरह से हलंत वाले वर्ड में जो आप अच्छे से देखिए गोला लगा लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है, नीचे दिए गए शब्दों के अनुसार उचित लिखिए। देखिए यहाँ पे लिखा है घोड़ा, तो बहुवचन में आपको लिखना है घोड़े। और एक मुहावरा, घोड़े बेचकर सोना। इसके बाद है यहाँ पे स्त्रीलिंग में आपको लिखना है घोड़ी। और यहाँ पे आपको लिखना है एक प्रसिद्ध घोड़े का नाम चेतक है। तो आप इस तरह से 3 कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन में है, अपनी पसंद की कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। वो लिखना है, एक कहानी लिखना है। एक कुत्ता था, उसको कहीं से हड्डी मिल गई। वह मुंह में हड्डी लेकर नदी पर बने पुल को पार कर रहा था। नदी में उसको अपनी परछाई दिखाई दी, जिसे उसने दूसरा कुत्ता समझ लिया। उसके मन में लालच आ गया, वह दूसरी हड्डी लेना चाहता था। वह परछाई पर भौंका तो उसके मुंह से हड्डी गिर गई। वह उदास हो गया। आपको इस तरह से अपनी पसंद की एक कहानी लिखनी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नीचे लिखी कहानी में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। देखिए यहाँ पे कहानी है, एक खरगोश था, वह पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक जोर से आवाज़ आई, धम। खरगोश उठ बैठा। वह बोला, अरे क्या गिरा? खरगोश ने इधर उधर देखा। तो यहाँ पे आपको विराम चिन्ह लगाकर आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है, एक खरगोश था, और यहाँ पे इस तरह से आपको चिन्ह लगाना है। वह पेड़ के नीचे सो रहा था, फिर यहाँ पे आपको विराम चिन्ह लगाना है। अचानक जोर से आवाज़ आई, फिर यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है। यहाँ पे आपको लिखना है धम, फिर यहाँ पे आपको विराम चिन्ह। खरगोश उठ बैठा, फिर आपको विराम चिन्ह लगाना है। वह बोला, अरे क्या गिरा? यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। खरगोश ने इधर उधर देखा, फिर यहाँ पे इस तरह से चिन्ह लगाना है। तो आप इस तरह से चिन्ह लगाकर आप 5वां कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका दोहरान 3 कंप्लीट हुआ। दोहरान 4 में देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, कविता को पढ़िए और पूरा कीजिए। तो आपको इस कविता को पढ़ के आपको कंप्लीट करने हैं। तो आपको पढ़ना है, चींटी ओ चींटी कहाँ गई थी? अरे यहीं थी पास में चीनी की तलाश में। गाय और गाय कहाँ गई थी? अरे यहीं थी पास में घास की तलाश में। बकरी ओ बकरी कहाँ गई थी? अरे यहीं थी पास में पत्तियों की तलाश में। और यहाँ पे आपको लिखना है, बिल्ली ओ बिल्ली कहाँ गई थी? अरे यहीं थी पास में दूध की तलाश में। बंदर ओ बंदर कहाँ गए थे? अरे यहीं था पास में फलों की तलाश में। तो आपको इस तरह से इस कविता को पढ़ के आपको कंप्लीट करने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में है, दिए गए शब्दों में लिंग की पहचान कर उन्हें उचित स्थान पर लिखिए। देखिए यहाँ पे लिखा है, झुमका, चूड़ी, पायल, हार, अंगूठी, बैल, भेड़, गाय, शेर, पिता। तो आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचान कर आपको लिखना है। तो स्त्रीलिंग में आपको लिखना है, चूड़ी, पायल, अंगूठी, भेड़, गाय।
पुल्लिंग में लिखना है आपको झुमका, हार, बैल, शेर, पिता। तो आपको इस तरह से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छांट के आपको अच्छे से लिख लेने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में है दिए गए शब्दों में एक वचन एवं बहुवचन छांट कर लिखिए। देखिए यहाँ पे लिखा है बोतल, बकरी, फसलें, पुस्तक, भेड़ें, चद्दरें, कंबल, कुर्सी, पेंसिलें, बकरियाँ। तो आपको एक वचन और बहुवचन में छांट कर आपको लिखना है। एक वचन में आपको लिखना है बोतल, बकरी, पुस्तक, कंबल और कुर्सी। बहुवचन में आपको लिखना है फसलें, भेड़ें, चद्दरें, पेंसिलें, बकरियाँ। आप इस तरह से एक वचन और बहुवचन लिखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथे में है दिए गए शब्दों के आधार पर एक चित्र बनाइए। बरसात, छाता, बच्ची, नदी, बादल, घर, नाव, पेड़। तो आपको इन शब्दों के आधार पर आपको एक चित्र बनाना है। तो देखिए बरसात में यहाँ पे आपको इस तरह से बारिश करानी है और आपको पेड़ बनाना है और यहाँ पे आपको बादल बनाना है और एक बच्ची बनानी है और देखिए यहाँ पे एक छतरी और यहाँ पे आपको बनाना है घर और यहाँ पे आपको नदी बनाना है और यहाँ पे आपको बनाना है नाव। तो आप इस तरह से इस चित्र को देखकर आपको इस तरह से आपको चित्र बनाने हैं, तो आप अच्छे से देख के बना लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका दोहरान 4 कंप्लीट होता है। आप अपने कार्यपत्रक में अच्छे से देख के आप लिख लीजिएगा और चैनल में नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।